मजमूआ सवालात 2 का 8वां सवाल। मुरब्बई मसावात m नफ़ी 12 जरब x का मुरब्बा जमा 2 जरब m नफ़ी 12 जरब x जमा 2 बराबर 0 के जगर हकीकी और मसावी हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपने एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि अगर जगर हकीकी हो और मसावी हो तो क्या कंडीशन होती है। हम जानते हैं कि जगर जब हकीकी और मसावी होते हैं तो हल में यहाँ पर लिखेंगे। हल दिया हुआ है कि जगर हकीकी और मसावी है। तो हम जानते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है इसलिए हम क्या होता है, जब मुरब्बी मसावात के जगर हकीकी और बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो हमको इसमें b² - 4ac की कीमत निकालनी पड़ेगी, तब जा कर के हम m की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो मुरब्बी मसावात लिखते हैं m नफ़ी 12 जरब x² जमा 2 जरब m नफ़ी 12 x जमा 2 बराबर 0। अब इसका मुआवजना म्यारी सूरत से करना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आ जाएगा हमारा m नफ़ी 12 और b बराबर हो जाएगा 2 जरब m नफ़ी 12 और c बराबर 2 हो जाएगा। अब ये तमाम कीमत इस b² - 4ac बराबर 0 वाले मसावात में रख देंगे और मसावात जो बनेगी उसको हल कर लेंगे, हमारी m की कीमत आ जाएगी। तो b की जहाँ पर आएगा 2 जरब m नफ़ी 12, इसका पूरे का मुरब्बा का मतलब ये 2 भी इसके साथ में, नफ़ी 4 जरब a की जहाँ पर m नफ़ी 12 और जरब c की जहाँ पर 2 बराबर 0। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा m नफ़ी 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 m नफ़ी 12 बराबर 0। इसमें बराबर होल स्क्वायर का जाता भी लगा सकते हैं, या ये 2 रुकन हैं आपके, एक रुकन ये है और एक रुकन ये है। इसमें से m नफ़ी 12 कामन है तो m नफ़ी 12 कामन लेते हैं, 4 भी कामन है तो ये हो जाएगा, इसलिए 4 m नफ़ी 12 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पर बचेगा 4 निकल गया है, m नफ़ी 12 निकला, उसकी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी तो m नफ़ी 12 और यहाँ पर बचेगा नफ़ी 4 के पहाड़े में 8 2 बार जाता है 2 और m नफ़ी 12 निकल गया है, ये बराबर 0 है। अब ये 4 को 0 के नीचे ले जाएंगे, m नफ़ी 12 और ये हो जाएगा m नफ़ी 12 और नफ़ी 2 मिलकर के नफ़ी 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा बराबर 0/4 करिए, ये 0 हो जाएगा वापस से। अब 2 अदद का हासिल जब 0 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, m - 12 बराबर 0 हो जाएगा या m नफ़ी 14 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए m नफ़ी 12 बराबर 0 है तो m बराबर हो जाएगा 12 और m नफ़ी 14 बराबर 0 है तो m बराबर 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सवाल में कि m नफ़ी 12 है, दिया हुआ है 12 में से 12 नफ़ी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। m नफ़ी 12 का मतलब हो जाएगा 12 नफ़ी 12 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो है m बराबर 12 को नहीं लिया जाएगा। आंसर में हमारा आ जाएगा m बराबर 14।
इस तरह का सवाल आदाद दे करके या सिंपल सी अदद दे करके पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये m बराबर 4 नहीं 14 हो जाएगा। ये 9वां सवाल है। ये मजमूई सवाल में सवाल थोड़ा सा मुश्किल होते हैं आम सवाल की बनिस्बत जो एक्सरसाइज में आपने किया है, लेकिन एक दूसरे से मिलता जुलता है। थोड़ा सा अगर आप पिछले जमात के कुछ जाब्ते याद रखेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। 9वां सवाल है, एक मुरब्बई मसावात के 2 जजरों का मजमूआ 5 और उनके मकबों का मजमूआ 35 है, वो मुरब्बई मसावात मालूम कीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हल में कि इसके जजर अल्फ़ा और बीटा हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा जाता है लेट, अल्फ़ा और बीटा जो है इसके 2 जजर हैं। तो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है इनके मकबों का मजमूआ, अल्फ़ा का मकब जमा बीटा का मकब बराबर 35। ये 2 चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ए का मकब जमा बी का मकब, अल्फ़ा का मकब जमा बीटा का मकब, यानी ए का मकब जमा बी का मकब वाला कोई जाब्ता आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ए जमा बी का मकब का जाब्ता याद है तो वो जाब्ता लिख लेंगे, ए अल्फ़ा बीटा, ए की जगह पर अल्फ़ा लिख लेंगे और बी की जगह पर बीटा। तो क्या हो जाएगा, चूँकि अल्फ़ा जमा बीटा का मकब बराबर होता है अल्फ़ा का मकब जमा 3 अल्फ़ा बीटा जरब अल्फ़ा प्लस बीटा जमा बीटा का मकब। ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मकब जमा बीटा का मकब है, और बाकी तमाम चीज़ें हमको अल्फ़ा जमा बीटा यहाँ पर मालूम है, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा हमको मालूम करना रहेगा। तो ये हम हल कर लेंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा जमा बीटा की जहाँ 5 रखेंगे, 5 का मकब हो जाएगा बराबर ए अल्फ़ा का मकब जमा बीटा का मकब भी दिया हुआ है हमारा, और जमा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ज़रब है अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 5 है। अब ये 5 का मकब 125 हो जाएगा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा का मकब जमा बीटा का मकब भी 35 दिया हुआ है, जमा ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा अल्फ़ा ज़रब बीटा। 35 को इधर ले आएंगे, 125 - 35 हो जाएगा बराबर 15 अल्फ़ा बीटा। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 125 में से 35 निकालेंगे 90 हो जाएगा, 90/15 हो जाएगा। ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, 15 का 15, 15 × 90। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6। अब हमको मुरब्बई मसावात का जाब्ता मालूम होना चाहिए। अगर जजर मालूम हो तो मुरब्बई मसावात का जाब्ता क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत दी हुई है, हमने अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत यहाँ से निकाल लिया है। ये 2 कीमत रख देंगे। ये याद रखना, ये हमेशा पूछा जाएगा कि आपको जजर दिए रहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहे या दोनों के जजर अलग अलग दिए रहें, तो आप कैसे मालूम करेंगे। ये कीमत अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा कीमत रख लेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मतलूबा मुरब्बी मसावत हमारी जाएगी x² + -5x हो जाएगा जमा 6 बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा। ये मुरब्बी मसावत है
जिसके जज़र का हासिल जमा, जज़रों का हासिल जमा 5 है और जज़रों के मकबों के हासिल जमा 35 दिया हुआ है। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये 10वां सवाल है आपका, स्टार वाला सवाल है। पहले तो 4 नंबर में पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, 4 नंबर में 5 नंबर वाला सवाल की शक्ल में पूछा जाता है। ऐसी मुरब्बी मसावात बनाइए जिसके जज़र 2x² जमा 2 ज़रब p जमा x, p जमा q ज़रब x जमा p² जमा q² बराबर 0 इस मसावात के जज़रों के मजमूए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा हो। अब यहाँ पर हल में हम शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस मुरब्बी मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं। फ़र्ज़ किया कि दी गई मुरब्बी मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं और मतलूबा मुरब्बी मसावात के जज़र अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है। अब मुरब्बी मसावात हम लिखते हैं। 2x का मुरब्बा जमा 2 ज़रब p जमा q ज़रब x जमा p का मुरब्बा जमा q का मुरब्बा बराबर 0। अब इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। हमको क्या कहा गया है? मजमूए का मुरब्बा, जज़रों के मजमूए का मुरब्बा और उसके फ़र्क का मुरब्बा। अगर हम इस मसावात, दी गई मसावात से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मुरब्बी मसावात से ए बी सी की कीमत निकालते हैं। कैसे निकलेगी? मेयारी सूरत से मुरब्बी मसावात से मुआवजा किया जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसलिए डायरेक्ट बिल हम लिख सकते हैं कि a बराबर यहाँ पर कितना है, 2 है, b बराबर 2 ज़रब p जमा q है और c बराबर जो है हमारा p का मुरब्बा जमा q का मुरब्बा है। अब ये जाब्ता हमको याद होना चाहिए कि अगर जज़र दिए हुए हों तो उनका मजमुआ और हासिल ज़रब क्या होता है, जाब्ता होता है हमारा। यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि इसके जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि हमको मालूम है जाब्ता कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी की कीमत क्या हो जाएगी, माइनस है ये, बी की कीमत ये है 2 ज़रब पी जमा क्यू बटे ए की कीमत 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर बचेगा माइनस पी जमा क्यू। ये हमको याद रखना है कि ये अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई है। फिर चूँकि हमको मालूम है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जाब्ता होता है सी बटे ए, तो यहाँ पर सी की कीमत कितनी है, पी का मुरब्बा जमा क्यू का मुरब्बा बटे 2। अगर हम इसको मसावत नंबर 1 ले लेते हैं और इसको मसावत नंबर 2 ले लेते हैं, अब हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा 1 बराबर क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा 1 मतलूबा मुरब्बी मसावत का जज़र हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा 1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मुरब्बा, और बीटा 1 क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा। अब अगर हम अल्फ़ा 1 निकालते हैं तो अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मुरब्बा यानी मसावत नंबर 1 से ये हो जाएगा हमारा माइनस
पी जमा क्यू इस पूरे का मुरब्बा, ये बराबर जब मुरब्बा करेंगे तो ए मुरब्बा करने पर अलामत जमा हो जाएगी और ये हो जाएगा पी जमा क्यू का मुरब्बा। इसी तरह से अगर हम बीटा 1 निकालते हैं, यानी कि मतलूबा मसावात का जजर, दूसरा जजर, तो बीटा 1 में कहा गया है कि ये जजरों का फ़र्क का मुरब्बा होना चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा ये होना चाहिए। अब इसको निकालने की अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा क्या आएगा, एक जाब्ता अगर आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या ताल्लुक़ होता है, तो आखिर में आपने 8वीं में या 9वीं में पढ़ा होगा कि अल्फ़ा, ये जाब्ता ए न जमा बी का मुरब्बा बराबर ए नफ़ी बी का मुरब्बा जमा 2ab, इस तरह से, या इसी का उल्टा इसको इधर ले आकर के -4ab, या इसको इधर 4ab लिख दिया गया होगा। अब इसी में हमको अल्फ़ा प्लस ए और बी की, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा लेकर के इसी में मसावत को हल करना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा बराबर, इसको हम इधर ले आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम कीमत रख देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमको मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारी आ गई है, यहाँ से देखिए पी जमा क्यू नफ़ी में, नफ़ी पी जमा क्यू ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है और इसका मुरब्बा करना है हमको, इसका मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी 4 जरब अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत आई है मसावत नंबर 2 में। अगर हम देखते हैं तो पी जमा क्यू का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर बटे 2, अब 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब इसका जब मुरब्बा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पहली बार में तो ये माइनस सिर्फ ख़त्म हो जाएगा और ये पी जमा क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, नफ़ी और ये कौस में रहेगा, तो ये दोनों नफ़ी में आ जाएगा, नफ़ी पी स्क्वायर, ये 2 से जरब हो जाएगा, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं पहले हम, 2 जरब पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर। अब इसमें जाता लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी का मुरब्बा जमा 2 पी क्यू जमा क्यू का मुरब्बा। अब एक और जब खुलेगा 2 से नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 2 पी का मुरब्बा नफ़ी 2 क्यू का मुरब्बा। अब इसको जब जमा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर नफ़ी 2 पी स्क्वायर, तो नफ़ी पी स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से क्यू स्क्वायर नफ़ी 2 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा नफ़ी और यहाँ पर प्लस 2 पी क्यू बच जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। अब ये जाब्ते की शक्ल है, अल्फ़ा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जाब्ता है ये, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, नफ़ी बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पी माइनस क्यू का मुरब्बा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा बराबर आ गया माइनस पी नफ़ी क्यू का मुरब्बा। अब हमको दोनों चीज़ मालूम हो गई कि ये क्या नाम है हमारा, बीटा 1 जो है आ गया, क्या यही बीटा 1 हो जाएगा, माइनस पी जमा क्यू पी नफ़ी क्यू का मुरब्बा। और अब हमको मुरब्बई मसावात का जाब्ता याद आना चाहिए कि मुरब्बई मसावात कैसे लिखी जाएगी जब अल्फ़ा बीटा मालूम हो। मुरब्बई मसावात का जाब्ता क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जजर अल्फ़ा और बीटा है, मतलूबा मुरब्बी मसावत जो है हमारी उसके जजर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा बीटा 1 है। तो अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1 ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 बराबर 0। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की कीमत रख देंगे। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की कीमत हमारी आई है, यानी अल्फ़ा 1 की कीमत आई हमारी पी जमा क्यू का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम थोड़ा सा हल कर लेते, बंद कर, इस जाब्ते में हमको अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1 निकालना है और अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 मालूम करना है। तो हमारी कीमत अल्फ़ा 1 की कीमत आ गई है, अल्फ़ा 1 बराबर यहाँ पर आया है पी जमा क्यू का होल स्क्वायर, और बीटा 1 की कीमत आई है यहाँ से नफ़ी पी नफ़ी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम एक बार जमा कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 क्या आ जाएगा, ये हमको मालूम करना है। तो ये हो जाएगा हमारा पी जमा क्यू का होल स्क्वायर और जमा, और ये नफ़ी में हो जाएगा हमारा नफ़ी पी नफ़ी क्यू का होल स्क्वायर। अब दोनों का मुरब्बा कर देंगे, हम जाब्ता लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जाब्ता। तो हो जाएगा पी का मुरब्बा जमा 2pq जमा क्यू स्क्वायर, और ए माइनस कॉस के बाहर रहेगा, ये ए पी माइनस क्यू का जाब्ता लगाएंगे। तो ये पी का मुरब्बा नफ़ी 2pq जमा क्यू का मुरब्बा। जब कॉस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पी का मुरब्बा जमा 2pq, ये तो ऐसे आएगा सेम टू सेम, जमा क्यू का मुरब्बा। अब एक जब कॉस खुलेगा तो ये अंदर की तमाम अलामत बदल जाएगी, तो माइनस पी का मुरब्बा हो जाएगा जमा 2pq हो जाएगा और नफ़ी क्यू का मुरब्बा हो जाएगा। अब यहाँ से पी का मुरब्बा और क्यू का मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, और क्यू का मुरब्बा जमा है और क्यू का मुरब्बा नफ़ी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2pq जमा 2pq बराबर 4pq। ये हमको मसावत मिल जाएगी। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, क्योंकि हमको अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 निकालेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की कीमत की ज़रूरत है। तो अल्फ़ा 1 की कीमत है पी जमा क्यू का होल स्क्वायर ज़रब नफ़ी में पी नफ़ी क्यू का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी जमा क्यू का मुरब्बा, इसके साथ भी माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगी, और दूसरे कौस में पी नफ़ी क्यू का मुरब्बा। अब हम जाब्ता जानते हैं, पी जमा क्यू और पी नफ़ी क्यू क्या हो जाएगा, दोनों का मुरब्बा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक बार, माइनस पी जमा क्यू और पी नफ़ी क्यू, इस तरह से, और इस पूरे का मुरब्बा। अब इसमें अगर हम जाब्ता लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस पी का मुरब्बा नफ़ी क्यू का मुरब्बा और इसका होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की कीमत आ गई माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए हमारी मतलूबा मसावत जो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की कीमत आई है 4pq, और यहाँ पर x हो जाएगा इसके साथ में, जमा अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की कीमत आई हमारी माइनस पी जम नफ़ी क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको या करके हम लिख सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4pq एक्स
नफ़ी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो मतलूबा मसावात है उसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत लंबा है, आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन अभी ये 2020 और 21 के लिए ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपका दिल चाहे पढ़ लेना, नहीं दिल चाहेगा नहीं पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।